ये सेट ऑन हुआ, ये लाइट आया, ये लाइट गया, ये लाइट आया, ये लाइट गया, यही प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। ये माइक्रोमैक्स का 32 इंची टीवी है, ठीक है। तो इसमें लाइट एक बार आती है और फिर चली जाती है, मतलब ऑन करने के साथ साथ लाइट आती है कुछ मिली सेकंड के लिए और लाइट चली जाती है। लेकिन इसका देखिए, इसमें हल्का सा मतलब इमेज बन रहा है, वो आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन है, जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, वो तो समझ गए इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जो बिगिनर हैं, अभी ये इस लाइन में फ्रेशर्स आ रहे हैं, या फिर अगर कोई टीवी मतलब नॉर्मल यूज़र हैं, वो इसको जान सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली इसका बैकलाइट ख़राब हो गया है। बैकलाइट कुछ मिली सेकंड के लिए जलता है और फिर बंद हो जाता है। तो ये बैकलाइट हम लोग आज चेंज करेंगे। तो जो इस लाइन में मतलब नए नए आए हैं, इस एलईडी टीवी रिपेयरिंग कर रहे हैं और एकदम मतलब बिगिनिंग में काम कर रहे हैं, कुछ ही दिन हुए हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये बैकलाइट चेंज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बैकलाइट रिपेयर भी कर सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो देख के कुछ एक एलईडी को चेंज करके रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल मतलब टफ जो पार्ट है, वो है पैनल को खोल के फिर से पैनल को लगाना, जो कि बहुत कॉस्टली पैनल होता है। और आप पहले पहले काम कर रहे हैं तो आपका मतलब एक रिस्क बना रहता है कि पैनल सही से अगर नहीं लगा तो पैनल टूट जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है और बहुत ज़्यादा लॉस का एक पॉसिबिलिटी बन जाता है। तो आप अगर थोड़ा ध्यान से काम करेंगे, जैसे ये पैनल खोल रहे हैं, इसका ब्रेजल हटा रहे हैं, तो ब्रेजल हटाते टाइम आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर पैनल के ऊपर ना मतलब पड़े। पैनल मतलब ये डिस्प्ले, ठीक है। तो ये डिस्प्ले इतना नाजुक होता है कि आप थोड़ा सा भी अगर एक्स्ट्रा मतलब उसमें प्रेशर लग गया या फिर आप कॉर्नर से अगर पकड़ने में गलती की है तो वो फट जाता है। उसके बाद जब आप बैकलाइट बना के रेडी करते हैं, पैनल को लगाते हैं, डिस्प्ले पूरा आ जाता है, उसके बाद दिखाई देता है एक ब्लैक स्पॉट। अगर आपका कस्टमर का है तो वो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक बैकलाइट लगाने के टाइम ध्यान रखना होगा कि पैनल बहुत ही सावधानी से आप निकालेंगे और उसको फिर से लगाएंगे। और एलईडी चेंज करके स्ट्रिप को रिपेयर करने का कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेम वोल्टेज का एलईडी लगाने से भी कभी कभी एम्पियर का जो ये है मतलब कैलकुलेशन है, एक एलईडी सिर्फ वोल्टेज कंज्यूम करके नहीं जलता, उसका एक मतलब कैलकुलेटेड एम्पियर भी होता है। वो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो ही जाता है वायर वगैरह सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करने के चक्कर में, तो उसका एलईडी टिकना मतलब जो उसका लॉन्जिविटी है वो सही नहीं रहता है। कभी कभी हो सकता है चल जाता है, लेकिन आपको न्यू मतलब एलईडी स्ट्रिप लगा के ही रेडी करना चाहिए। और बढ़िया थोड़ा महंगा वाला एलईडी स्ट्रिप यूज़ करना चाहिए। सस्ता वाला भी आता है, लेकिन वो सस्ता वाला एलईडी ज़्यादा दिन चलता नहीं है। एलईडी स्ट्रिप चेंज करके आप रेडी कर दिए, अगर मतलब मान लीजिए साल भर चल गया तो वो बढ़िया एलईडी है। और अगर 2 दिन 5 दिन 1 सप्ताह में कट रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही चीप क्वालिटी का एलईडी है, जिसे हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पैनल बार बार खोलना और फिर उसको लगाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है किसी भी पर्सन के लिए। और एलईडी का साइज, स्ट्रिप का साइज हमेशा मतलब एक जैसा नहीं मिलता है, तो उसका रिफ्लेक्टर जो है पेपर, उसको थोड़ा बहुत काट के आपको एडजस्ट कर लेना पड़ता है, ठीक है। तो सेम एलईडी सेम वोल्टेज और सेम स्ट्रिप अगर मिल जाता है वो सबसे मतलब बेटर है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो अच्छा क्वालिटी का एलईडी लगाइए उस वोल्टेज का। 6 वोल्ट है तो 6 वोल्ट, 3 वोल्ट है तो 3 वोल्ट, उस हिसाब से आपका बढ़िया एलईडी आप परचेज कीजिए और लगाइए बैकलाइट, ठीक है। और उसके बाद आपका अच्छा मतलब ब्राइटनेस भी आएगा और आपका लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा, जिससे आपका एक गुडविल भी बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन में काम कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो कीजिए, इसमें आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियो मिलेगा। और लैपटॉप रिपेयरिंग अगर सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ लैपटॉप रिपेयरिंग के मतलब कंप्लीट आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बैकलाइट पूरा ग्लो होने लगा है। अब हम लोग पैनल को सावधानी से सेटिंग कर लेंगे। तो पैनल खोल के फिर से पैनल मतलब सेट करना ही इसमें रिस्क फैक्टर रहता है। बाकी इसमें बैकलाइट चेंज करना
कोई बड़ी मतलब टास्क नहीं है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अच्छा क्वालिटी का बैकलाइट यूज़ कीजिए, और ये जो रिफ्लेक्टर है उसको साफ करके आप लगाइए, ठीक है। जैसे कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर रहेगा तो उसमें पिक्चर जब आएगा तो वहाँ ब्लैक टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है। तो पैनल को अब हम लोग लगाएंगे। पैनल को बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान में रख के ये करना पड़ेगा, ठीक है। पैनल बैठाने के टाइम आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से बैठाएं। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी उसका जो ब्रेजल है, नीचे वाला जो बेस है, वो ऊंचा नीचा रहेगा तो पैनल में प्रेशर पड़ सकता है। तो आपको पहले उसका बेस जो है उसको पूरा चारों तरफ से देख लेना है कि वो ज़रा भी अप डाउन नहीं रहना चाहिए। ये पैनल बैठा लिए, उसके बाद उसके ऊपर वाला ब्रेजल को आप लगाएंगे। आपको अपने हाथ से ही, इशारे से ही पता चलेगा कि वो लॉक हो रहा है, और वो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, ठीक है। ये बेजल लग गया। इसके पीछे स्क्रू रहता है, स्क्रू को आप बढ़िया से टाइट कीजिए। इसको मतलब बहुत ही केयरफुल, ये जो पैनल लगाने और खोलने वाला पार्ट है यही आपका सबसे मेन ये है। मतलब बैकलाइट चेंज करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे बड़ा जो मतलब रिस्क फैक्टर है वो पैनल में ही है। तो पैनल आप खोल के अगर बढ़िया से लगा ले रहे हैं, इसका मतलब आपका काम बहुत ही अच्छा है। ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग इसमें पावर देंगे और इसका देखेंगे आउटपुट, मतलब इसका लाइट कैसे आ रहा है, ठीक है। ये प्रॉपरली आ गया, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको लैपटॉप रिपेयरिंग का काम सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एलईडी टीवी का भी मतलब वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।